हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। ये जो यूनिट है, ये एग्ज़ाम में 25 मार्क्स स्कोर करती है। मतलब इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं: इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये चारों ही इसके पार्ट्स हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले कि इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल क्या होता है? अगर मेरे पास कोई फंक्शन fx है, मेरे पास कोई फंक्शन fx है, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो ये आ जाएगा f डैश एक्स। ठीक है। अब इंटीग्रल क्या होता है? द इंटीग्रल के दो होल नेम्स होते हैं: प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव। अगर मुझे किसी फंक्शन का fx का इंटीग्रल, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? उस फंक्शन को लिखूंगा, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम। इंटीग्रल का सिंबल होता है ये s, इसे समेशन भी कहते हैं। मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ fx इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म c, gx into dx। ये फॉर्म होती है इंटीग्रल की। मतलब fx फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हैं हम gx के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे ये x के रेस्पेक्ट में dx का इंटीग्रल होता है। जो ये gx है, ये यहाँ पे एक फंक्शन कहलाता है। इस फंक्शन को हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। मतलब जो ये हम फंक्शन करते हैं किसी भी फंक्शन का, उसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल को जब हम इंटीग्रल करते हैं तो क्या करते हैं? जब ये साइन हटता है इंटीग्रल का, ये आता है gx और साथ में इस dx का भी इंटीग्रल हो जाता है। इसके साथ आता है कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम c कहते हैं। ये कांस्टेंट होती है। इस c की वैल्यू नेक्स्ट रियल नंबर्स होती है। मतलब ये सारी रियल नंबर होता है। अब इस एक क्वेश्चन आता है, किसी फंक्शन का कितनी बार हम इंटीग्रल कर सकते हैं? तो आंसर है इनफाइनाइट टाइम हम किसी भी नंबर का इंटीग्रल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसकी हम इनफाइनाइट वैल्यू तक उसे इंटीग्रल कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे c है, इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब इस c के अंदर भी बहुत सारे इंटीग्रल आते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रल। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस c को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो सब नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन fx है या gx है, मुझे उसका इंटीग्रल करना है, तो मैं क्या करूँगा? एक प्रोसेस होती है डेफिनिट इंटीग्रल में। सबसे पहले अगर मुझे किसी का भी इंटीग्रल करना है तो वो उसका एंटी डेरिवेटिव होगा। उसका एंटी डेरिवेटिव का इंटीग्रल, मतलब अगर हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर मुझे उस डेरिवेटिव का इंटीग्रल करना है तो मुझे एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जैसे मैं लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, मुझे इसका डिफरेंशियल करना है तो हम क्या करेंगे? हमें पता है n एक्स टू द पावर n माइनस ये होता है। ठीक। अब इंटीग्रल में हम क्या करते हैं? x की पावर n का इंटीग्रल अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होता है? x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस c।
dx की जगह यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म c ले आते हैं जिसमें इनफाइनाइट इंटीग्रल आता है। अब ये जो यहाँ पे n है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब ये कैसे आया, ये इसी से आया। अगर मैं इसका मतलब ये कह रहा है इसका डेरिवेटिव ये है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ तो ये आएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ इसका, तो ये n तो बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 प्लस 1 यह जाएगा। अब ये भी यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, b ये साथ में चल रहा है। अब ये वाला n भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के साइन से, तो ये सिंपली x की पावर n अंदर रह जाएगा और ये प्लस n से n। तो ये हमने डेराइव करके दिखाते हैं कि इसका डेरिवेटिव तो ये है और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल ये है, क्योंकि इंटीग्रल करके वापस ये वैल्यू आ गई। इस c से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे हम लगाना जरूरी है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे इस चैप्टर का जो मेन कोर है वो है फॉर्मूले। अगर हमें फॉर्मूले लर्न है सही तरीके से सारे, तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें अच्छी तरीके से फॉर्मूले का डीप मीनिंग पता है, तो मैं पहले यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना है। तो पहला फॉर्मूला है, आप नोट करते चलें,